चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सुहागनों के श्रृंगार चूड़ियों के बारे में। जैसे कि पहनते पहनते बहुत सारी चूड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको चूड़ियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ, जिन्हें करने से आपके पति की आयु लंबी होगी, निश्चित ही उनकी तरक्की होगी। आपको क्या करना है कि अगर आप कभी भी तीर्थ स्थल जाती हैं, जैसे कि बामन शक्तिपीठ हो गए जिनमें माता दुर्गा के, शारदा माता के, या फिर वैष्णो देवी अगर आप जाएं, या फिर सीता माता के कोई भी मंदिर जाएं, राधा रानी के मंदिर जाएं, जैसे कि निधिवन विशेष तीर्थ स्थल है, तो ऐसे तीर्थ स्थलों में आप घर से नई चूड़ियां जरूर लेके जाएं। ठीक है, घर से क्यों कह रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। जहाँ पे भी आप रह रही वहां के मार्केट से जो है नई चूड़ियां खरीद करके ले जाएं, और वहां पे जो है तीर्थ स्थलों में माता रानी को जरूर अर्पित करें। माता रानी को चूड़ियां अर्पित करके वो प्रसादी जब आप पहनेंगी, यकीन मानिए आपके पति की तरक्की को या फिर उनकी लंबी आयु होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि हम जब माता से आशीर्वाद लेते हैं और जो हम तीर्थ स्थल जाते हैं, तो तीर्थ स्थलों में केवल विग्रह विराजमान नहीं होता है कि कोई मूर्ति रखी है, नहीं, वहाँ स्वयं भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ स्वयं माता रानी विराजमान होती हैं। जब हम उन्हें अर्पित करके किसी भी प्रकार से, चाहे बाहर से ही स्पर्श क्यों ना करा दिए चूड़ियों का, और फिर उनको जब हम प्रसादी पहनते हैं, तो हमारे सौभाग्य की निश्चित ही आयु लंबी होती है। तो ये उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि तीर्थ स्थलों के बाहर जो दुकानें होती हैं, वहाँ पे जो चूड़ियाँ मिलती हैं, पैकेट में 4 चूड़ियाँ होती हैं, कई फूटी भी होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। तो आप जो है जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से बाजार से अच्छी चूड़ियाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मैंने चूड़ियाँ रखी हुई इस प्रकार की, ये कच्ची चूड़ियाँ होती हैं, जल्दी टूट जाती हैं, छूट जाती हैं जल्दी इनके कलर। तो ऐसी चूड़ियों का आप चुनाव ना करें, क्योंकि देवी रानी को चढ़ाना, माता रानी को ये चढ़ाना है, फिर हमको प्रसादी लेना है, ज्यादा समय तक प्रसाद चलना चाहिए, ऐसा बहुत महत्व रखता है प्रसाद, है ना। तो आपको अच्छी इस प्रकार से लाल प्लेन चूड़ियां लेनी है। ये बहुत पक्की होती हैं। जब आप इन्हें माता रानी को अर्पित करेंगे, फिर इनका प्रसाद ग्रहण करेंगे, आप पहनेंगी, तो ज्यादा लंबे समय तक ये चलेंगी भी, तो निश्चित ही जो है आपके सौभाग्य को बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए भगवान के आशीर्वाद से बड़ी चीज और कौन सी हो सकती है। दूसरा उपाय ये है कि जैसे हम जब किसी के यहाँ शादी में जाते हैं, तो अक्सर हम अपनी साड़ी की मैचिंग की चूड़ियां खरीदते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, कभी भी जब आप नई चूड़ियां पहनते हैं, तो नई चूड़ियां लेकर एकदम से खुद ही मत पहन लिया करें। जब भी आप नई चूड़ियां लेती हैं, थोड़ा सा ध्यान रख करके, और घर के मंदिर में ही गौरी माता को या फिर लक्ष्मी माता विराजमान करी हूँ आपने, तो उन्हें जरूर अर्पित करें। देखिए, जब आप माता रानी को चूड़ियां अर्पित करके और फिर प्रसाद स्वरूप, सुहाग स्वरूप जो है चूड़ियां धारण करेंगी, तो ये प्रसादी जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मंगलकारी होगी, शुभदायक होगी, आपके सौभाग्य की आयु लंबी करेगी। ठीक है, तो हर चूड़ी या फिर कोई भी श्रृंगार का सामान जब भी आप लाते हैं, सबसे पहले माता रानी को अर्पित किया करें। फिर जब आप उन्हें धारण करती हैं, तो ये प्रसाद और आशीर्वाद आपके लिए सिद्ध हो जाता है। तो इन उपायों को जरूर किया करिए। कोई भी नई सामग्री सीधे आप ही मत पहना करिए। ठीक है, तो ये हुए कुछ खास उपाय। इसके अलावा भी जब कोई भी आपके घर में मानदान आ रहे हैं, आपकी नंद, बुआ, सास, कोई भी सुहागन महिला आपके घर आती है, तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं लौटाना चाहिए। आप उनको एक डब्बा ही चूड़ी, 1 दर्जन ही दें, लेकिन चूड़ी दान करके ही उनको विदा करना चाहिए। मानदान को चूड़ियां दान करने का, फिर सुहाग सामग्री दान करने का बहुत बड़ा पुण्य कहा गया है, और प्राचीन काल से जो है महत्व है, आज से ही नहीं है। सीता माता के युग से जो है आभूषण या फिर सुहाग सामग्री दान करने का महत्व है। सीता माता जब वन गई थी, तो माता अनुसुईया के आश्रम भी गई थी, तो माता अनुसुईया ने भी माता सीता को जो है आभूषण दिए थे, और एक साड़ी भी माता रानी को भेंट करी थी। वो साड़ी कभी भी मैली नहीं होती थी। ठीक है, तो केवल आज से ही जो है दान करने का महत्व नहीं है। सुहाग सामग्री दान करने से हमारे पति की आयु लंबी होती है, तो आपके सौभाग्य की आयु लंबी हो, इसलिए कोई भी सुहागन महिला आपके घर आए, चाहे वो आपसे छोटी ही क्यों ना हो, आपकी छोटी बहन हो या फिर छोटी भाभी हो, उनको आप 1 डिब्बा चूड़ी, उसमें बिंदी और सिंदूर वगैरह रख करके दान करके ही उनको विदा किया करें। तो ये कुछ उपाय अगर आपके जीवन में आप करेंगी, तो निश्चित ही पति के जीवन से हर संकट टल जाते हैं, जब हम माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ठीक है,
तो खास उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ एक और अंतिम में आपको उपाय बताऊंगी। यहाँ पे थोड़ी सी हम चूड़ियों से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अक्सर हम गलतियां करते हैं। गलतियां हम कब करते हैं? जब भी हम किसी की शादी में जाते हैं, ठीक है। क्या है कि शादी के समय हम ज़्यादा चूड़ियाँ पहनते उतारते हैं तो ध्यान नहीं रख पाते हैं नियमों का, क्योंकि चूड़ी बहुत ज़्यादा, जैसे सिंदूर महत्व रखता है तो चूड़ियाँ भी महत्व रखती हैं। अब क्या होता है, शाम के समय ही मेकअप का टाइम होता है और सूर्यास्त के समय श्रृंगार करना वर्जित होता है। तो ध्यान रखना चाहिए, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले से लेकर के सूर्यास्त से 24 मिनट बाद तक का जो समय होता है, इसमें आप श्रृंगार ना किया करें, जिसमें चूड़ी ना पहना करें, ठीक है। शाम के समय जैसे कि बारात आने का टाइम है, मेकअप करने का टाइम, ध्यान नहीं दिया, किसी भी टाइम चूड़ियाँ पहन रहे हैं हम, तो ये गलत है, ठीक है। और कई जैसे कि नियम है कि मंगलवार को नई चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप गौरी माता को अर्पित कर देती हैं तो थोड़े सारे अशुभ प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाते हैं। हम माता के प्रसाद ही ग्रहण करते हैं और अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कह रही हूँ, सबसे पहले नया चीज भगवान को अर्पित करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा नियम ये है कि हम क्या करते हैं, हमारी हेयर स्टाइल जो है वो बाल खोल करके ही हम बनाते हैं आजकल, ठीक है। तो बाल खोल करके जो है चूड़ियाँ कभी भी धारण नहीं करनी चाहिए। बाल खोलना बहुत ज़्यादा अशुभ बताया गया है सुहागन महिलाओं के लिए। अगर आप हेयर स्टाइल बना भी रही हैं तो बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन चूड़ियाँ जब आप पहन रही हैं तो चाहे एक ही हेयर बैंड ज़रूर लगा लें, लेकिन थोड़ा सा बांध करके ही फिर आप चूड़ियाँ पहना करें, क्योंकि बाल खोल करके जो अशुभ समय महिलाओं को चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि शुभ समय में जो है आप बाल खोल करके जो है चूड़ियाँ ना पहने। दहलीज में जो है चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। दहलीज क्या होता है, जहाँ पे दरवाजा लगा होता है। तो हम शादी के समय भीड़ भाड़ होती है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, चलते फिरते जो है चूड़ियाँ धारण करते हैं। तो नहीं, बिल्कुल बैठ करके अच्छे से धारण करनी चाहिए। और दरवाजे के बीच में जो है ना तो खड़े होना चाहिए, ना कोई श्रृंगार करना चाहिए दहलीज पर बैठकर। अब बात कर लेते हैं कि पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि पुरानी चूड़ियाँ धो करके हम किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ किसी को दान नहीं देना चाहिए। जैसे कि हम सिंदूर का मान रखते हैं, अपना लगाया हुआ सिंदूर किसी और को नहीं देते हैं, उसी तरह से चूड़ियाँ भी सौभाग्य का सूचक होती हैं। अपनी पहनी चूड़ियाँ किसी और को नहीं देना चाहिए। मेरे अनुसार तो अपना श्रृंगार का सामान पहन करके किसी और को देना जैसे सुहाग दान करना है। जैसे कि सोमवती अमावस्या की अगर आप कथा पढ़ेंगे तो उन्होंने अपना सिंदूर जो है वो एक कन्या को दिया था, जिससे उसके पति की आयु लंबी, यानी कि उन्हें सुहाग दे दिया था, तो उनके पति की आयु लंबी हो जाती थी। हम गौरी माता से जैसे कि चूड़ियाँ लेते हैं, गौरी माता को पहनाते हैं और फिर उनकी पहनी चूड़ियाँ लेते हैं, यानी कि सुहाग उनसे लेते हैं। तो हमारी पहनी चूड़ियाँ हम किसी और को दान करें, ये बिल्कुल मैं उचित नहीं समझती हूँ। अब अपने अपने अनुभव होते हैं, अगर आपके बुजुर्ग ऐसा कहते हैं या फिर आपके यहाँ ऐसी मान्यता है तो आप भले ही दान करें, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि दान नहीं करना चाहिए अपनी पहनी चूड़ियाँ, ठीक है। नई चूड़ियाँ दान करनी चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है, बहुत सारा मतलब हो गया है कि बिल्कुल घर में नहीं समा रही हैं चूड़ियाँ, फिर आप बहुत बार धो करके 5 बार और फिर जो है किसी अपने जैसे कि बहन या फिर अपनी माँ को ही दें, किसी और अन्य रिश्तेदार को बिल्कुल ना दें। वैसे तो मैं देना उचित समझती ही नहीं हूँ, ठीक है। अब करना क्या चाहिए पुरानी चूड़ियों को, सबसे पहले जो भी चूड़ियाँ बचती हैं तो घर पर आप 2-2 चूड़ियाँ पहन करके उनका प्रयोग करें, ठीक है। 2-2 चूड़ियाँ पहनते हैं जब आप, तो अपने से फूट जाती हैं तो वो अलग बात है, फूट जाएं जब तो उनको चुन करके आप डस्टबिन में डाल दें। लेकिन सबसे पहले यही है कि नई चूड़ियाँ जो भी आपकी चूड़ियाँ बचती हैं आप पहन कर उनका उपयोग करें। फिर भी अगर बचती हैं आप डेकोरेट कर सकती हैं घर में किसी भी प्रकार से। आजकल बहुत से तरीके आ रहे हैं कि घर में ही जो है पुरानी चूड़ियों से घर को डेकोरेट करने का सामान बनाया जा सकता है, तो आप उसको कर सकती हैं, ठीक है। और कई लोग कहते हैं पीपल के पास छोड़ो या फिर जल में बहा दो, तो ना हम प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। इतनी चूड़ियाँ, इतने संसाधन होते हैं, इतना बड़ा संसार है, अगर सभी सुहागिनी महिलाएं चूड़ियाँ एक एक भी बहाएं ना तो पूरी नदी और मतलब सब भी प्रदूषित हो जाएंगे। और पीपल के वृक्ष भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा सीमित चूड़ियाँ खरीदी जाती थी। मैं आपको बताऊँ कि एक बार 1 दर्जन चूड़ियाँ पहन ली जाती थी, वर्ष भर वो चूड़ियाँ जो है महिलाएं चढ़ाती थी। क्यों? और जैसे कि बड़े बुजुर्ग जो है ताने भी देने लगते हैं, तो सासू माँ से मतलब सुना हुआ है कि बुजुर्ग महिलाएं ऐसे भी कहा करती थी जिनकी जो ज़्यादा चूड़ियाँ जल्दी जल्दी पहनती थी कि मतलब ये अभागिन है, मतलब बताओ कितनी चूड़ियाँ फोड़ती है और चूड़ियों का अच्छे से मतलब ध्यान नहीं रखती कि कैसे इसकी चूड़ियाँ फूट जाती हैं। मतलब साल भर से पहले अगर वो चूड़ियाँ पहन ले, एक बार लाल चूड़ियाँ पहन लें तो 6 महीने 3 महीने ऐसे में ही बदलती थी वो दोबारा,
ठीक है। बीच में अगर बदले जल्दी जल्दी बदलती थी तो उस महिला को फिर थोड़ा सा खरी खोटी सुनाती थी बुजुर्ग महिलाएं, ये चूड़ियों का ध्यान नहीं रखती, क्योंकि चूड़ियाँ इतना ज़्यादा महत्व रखती थी कि मतलब फूटना चूड़ियाँ के मतलब जैसे कि कुछ आप घटा रही हैं ऐसा, और अगर ज़्यादा लंबे समय तक चूड़ियाँ चला रही तो सौभाग्य की आयु लंबी ही हो रही है, ऐसा मान्यता थी। ठीक है, वो पहले की बातें हैं बुजुर्ग महिलाओं की। लेकिन आज के समय में भी जो है अगर हम चूड़ियाँ खरीदते हैं, सबसे पहले हमें एक बात सोचना चाहिए, जो भी हम चूड़ी जो है साड़ी का सेट खरीदते हैं, कि कहीं हमारी साड़ी का सेट घर पे रखा तो नहीं है। अगर वो चूड़ियाँ एक भी मतलब उसी रंग की रखी हुई हैं तो सबसे पहले घर में रखी हुई चूड़ियों का हमें प्रयोग करना चाहिए, बाद में खरीदना चाहिए। देखिए बाजार में तो बहुत सी चीज़ें मिलती, पूरे बाजार अगर हम घर में ला के रख लेंगे हमारा घर भी भर जाएगा, हमको निकलने की ज़रूरत पड़ जाएगी फिर। ठीक है, पूरा बाजार घर में लाके नहीं रखा जा सकता, जितनी ज़रूरत है। तो चूड़ियों के संबंध में कहूँगी कि कम से कम चूड़ियाँ खरीदने की कोशिश किया करें। देखिए बहुत से वो होते हैं, क्योंकि जितना हम सम्मान करेंगे हमारे सौभाग्य के लिए उतना अच्छा होगा। देखिए हम इस प्रकार से गोल्डन कलर की चूड़ियाँ खरीद सकते हैं, तो ये हर मतलब साड़ी में सेट हो जाती हैं, तो बार बार हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम हमारी फूट जाएंगी तभी हम खरीदेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे मतलब मल्टी कलर की चूड़ियाँ हम जो खरीद सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ना खरीदना पड़े, और जितना हम खरीदें उतना उसका पूरा उपयोग कर पाएँ। जब पूरी उपयोग हो जाए फिर ही हम खरीदें। चूड़ी से संबंधित कुछ नियम, देखिए घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, हमारे मन में डर बैठा रहता है, कहीं ये गलती तो नहीं हो गई, कहीं वो गलती तो नहीं हो गई। इन सभी डरों से मुक्ति के लिए, सभी गलतियों की भरपाई के लिए एक उपाय बताने जा रही हूँ, वो है नाम जप करना। हमें हमेशा हर एक काम करते हुए, झाड़ू पोछा बर्तन भोजन बनाते हुए जो है भगवान का नाम जप करना चाहिए। चूड़ियाँ पहनते समय भी जो है भगवान का नाम, और विशेष तौर पर गौरी शंकर बोलते हुए अगर आप चूड़ियाँ धारण करती हैं, निश्चित ही आपके सौभाग्य की आयु लंबी होगी। ठीक है, अन्य समय में नाम जप करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक एक नाम में कई जन्मों के पापों को भस्म करने की क्षमता होती, बहुत पावन नाम होते हैं। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति सुधरती है भगवान के नाम का जप करने से। जिस भाव से आप भगवान को भजते रहते हैं उसी भाव की, उसी मनोकामना की पूर्ति होती। बहुत ही सरल और बहुत प्रभावशाली कलयुग का उपाय है, तो नाम जप जरूर करना चाहिए। नाम जप की विधि क्या होती है इसका भी वीडियो मैंने दिया हुआ है, कई सुहाग से संबंधित भी वीडियो देती रहती हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मतलब कोई अगर महत्वपूर्ण सवाल है तो मैसेज में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।